हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का क्षेत्रफल व विस्तार। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल एमके टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का क्षेत्रफल और विस्तार। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल के संबंध में जो भी संभावित प्रश्न इसमें बन सकते हैं, हम उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और मेरा ये दावा है कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल और विस्तार। देखिए, क्षेत्रफल के संबंध में सबसे पहला क्या प्रश्न बन सकता है, आइए समझते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बताइए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें बनता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। आप इसको नोट करिए। ठीक है, कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। अब भारत 7वें स्थान पर है तो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं, इसको समझिए। सबसे पहले स्थान पर है रूस। सबसे बड़ा क्षेत्रफल यदि किसी देश का है तो वह किसका है, रूस का है। पहले नंबर पर आता है रूस। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में चीन, चीन के बाद में आता है ब्राजील, ब्राजील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है भारत। तो यदि एक क्रम पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का, यदि क्रम पूछा जाए तो आप ये क्रम को याद रखिए। सबसे पहले स्थान पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल यदि विश्व में किसी देश का है तो वह रूस का है। रूस के बाद कनाडा का है, कनाडा के बाद अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि विश्व के समस्त क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है। ठीक है, विश्व के समस्त क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है, भारत के पास कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। तो आप इसको देखिए, यदि भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है, आप इसको भी लिखिए। तो भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, ये है आपका 2.4%, 2.4%। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का यदि पूछा जाता है तो कितना है, 2.4%। ये भारत का क्षेत्रफल यहां लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत का क्षेत्रफल इतना है, 2.4% है। भारत का यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है तो पूरे भारत का, ये देखिए हमारा भारत है, ये हमारा, ये भारत है। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक, ये एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, देखिए ये हमारे भारत का नक्शा है, ये हमारा भारत है। ठीक है, यदि पूरे भारत का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यदि ये पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो आप बताएंगे 2.4% है। बात समझ में आई। अब इसमें और क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखिए ये भारत का नक्शा है, इसे गौर से देखिए। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, भारत के सबसे उत्तर में
बताइए कौन सा राज्य है, ये आपको पता होगा। भारत के सबसे उत्तर में है जम्मू एंड कश्मीर, और सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, यहां है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। भारत के सबसे उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है, और भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। अब पूछा जाता है कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से लेके और दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये आप लिख लीजिए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। यदि हम इसको नापें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है हमारी 3214 किलोमीटर। ठीक है। अब भारत के देखिए यहां पूरब में कौन सा राज्य है, यहां पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है भारत के सबसे उत्तर में, सबसे पूर्व में। भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। और भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, भारत के सबसे पश्चिम में है गुजरात। अब यदि आपसे पूछा जाए कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी बताइए कितनी है, ठीक है, तो भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, पूर्व, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये कितनी है यदि ये पूछा जाए तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे, साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर, और उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो इसमें ज्यादा कौन सी हुई, ज्यादा कौन सी हुई, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो अधिक है। पूछा जाता है भारत की, बताइए पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है या उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है, तो आप बताएंगे भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई अधिक है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न यहां बन सकते थे। ठीक है, अब आइए, अब इसमें और क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखिए अब विस्तार से संबंधित यहां क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पहले तो आप विस्तार समझिए, भारत का विस्तार समझिए, भारत का विस्तार क्या है। तो भारत के विस्तार से के संबंध में हमने इससे पहले जो वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया है, अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हमने पढ़ाई थी। यदि आपको इसके विषय में जानकारी लेनी है तो आप हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं वाला जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ समझा देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में ये क्या है, ये कर्क रेखा है, और 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा है, और ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो हमारा भारत कहाँ है, देखिए हमारा भारत जो है, अगर हम इसको बनाएं तो हमारा भारत यहाँ है, कर्क रेखा के बीचों बीच। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो हमारा भारत यहाँ है। ठीक है, ये कर्क रेखा है। तो हमने दो प्रकार की रेखाएं बताई थी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर जो 36 रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। हमने इसके बारे में आपको बताया था। तो इसमें हम दो प्रकार का विस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके और यहाँ तमिलनाडु तक, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा। यहाँ बीच में भी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ ग्लोब पर देखिए, ये हमारी अक्षांश रेखाएं भारत के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ बीच में भी अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। तो हमें केवल क्या देखना है, हमारी दक्षिणतम अक्षांश रेखाएं और सबसे उत्तर की जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, उनके बीच का जो विस्तार होगा वो हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा। तो वो कितना विस्तार है, तो हमारे दक्षिण की जो अक्षांश रेखा है उसका मान कितना है, उसका मान है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8-4। और ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा उत्तरी, क्या होगा, ये हमारा 8-4 उत्तरी अक्षांश होगा।
8/4 क्या होगा हमारा उत्तरी अक्षांश होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश क्यों होगा? क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, हमारा भारत पूरी तरह से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं भारत से गुजरेंगी वो सभी क्या होंगी? वो सभी उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो हमारा भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और किसके मध्य है? ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये भी हमारी कौन सी होगी? उत्तरी अक्षांश होगी। तो यदि अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और यदि देशांतर विस्तार पूछा जाए, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, तो देशांतर विस्तार का मतलब होता है जो देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो लंबवत रेखा होती हैं, ग्लोब पर जो लंबवत रेखा होती हैं वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ग्लोब पर जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजर रही है वो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये आपको इससे पहले वीडियो में हमने समझाया था कि ग्लोब पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है जो ग्रीनविच से गुजरती है उसके जो पूर्व में जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, और उसके जो पश्चिम में जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत पूर्वी देशांतर में। हमारा भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित हमारा भारत है। ठीक है, तो हमारा देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा भारत का? यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे यहां देखिए, यहां से लेके यहां तक देशांतरीय विस्तार समझने के लिए आप समझिए पहले कि भारत के जो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? यहाँ हमारा गुजरात है। तो इन दोनों के बीच का जो देशांतर विस्तार है, दोनों छोरों के मध्य जो हमारा विस्तार होगा वही हमारा देशांतरीय विस्तार होगा। इनके बीच में भी देशांतर रेखाएं होंगी 1-1 डिग्री के अंतर पर। ठीक है, इन दोनों के मध्य में भी और कई सारी रेखाएं होंगी जो 1-1 डिग्री के अंतर पर होंगी। तो हमारा इनका विस्तार कितना है? यदि हम देशांतर विस्तार देखा जाए तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68/7 पूर्वी देशांतर से 97/25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, यदि आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाए भारत का तो आप बताएंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, यह हमारा देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारा? अक्षांशीय विस्तार हमारा है 37/6 से 8/4 से 37/6। ठीक है, 8/4 से 37/6। बात आई समझ में? अच्छा, तो देखिए यहां पर और क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहां पर और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो ये जो हमारा देशांतरीय विस्तार है, आप इसको देखिए, ये जो हमारा देशांतरीय विस्तार है कितना? 68/7 से 97/25, ये हमारा जो देशांतरीय विस्तार है। यदि हम इसका औसत लगाएं, यदि हम इसका क्या निकालें? औसत निकालें, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दें। यदि हम इन दोनों का एवरेज निकालें तो कितना आता है? तो हमारा आता है 82.5 डिग्री। कितना आता है? 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री यदि देशांतर रेखा हम देखें तो कहां से गुजरती है? 82.5 देशांतर रेखा को यदि हम देखें तो वो भारत के यहां से गुजरती है। देखिए इस स्थान को देखिए आप, ये हमारी, ठीक है, ये 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत के इस स्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये इसको हम भारत की मानक रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम भारत की मानक रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, और ये रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत की मानक रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से
गुजरती है। कौन कौन से हैं वो राज्य? भारत के 5 राज्य हैं। सबसे पहला है यूपी, ठीक है, यूपी से गुजरती है। यूपी के बाद में एमपी, मध्य प्रदेश से गुजरती है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और एमपी के बाद में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा से गुजरती है। उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश से, ठीक है, कहां से? आंध्र प्रदेश से। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत की मानक रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बात समझ में आई? इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये पूछा जाता है। और भारत का क्षेत्रफल और विस्तार के संबंध में जो भी प्रश्न इसमें बन सकते थे वो हमने आपको यहाँ बताए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।